बैठ जाओ ना, क्या होता है? कितना टाइम हुआ आप लोग को आए हुए? अभी थोड़ी सी देरी हुई है। ऐसे वासिफ भाई, आप काम क्या करते हैं? मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। आवाज से तो वैसे ही बहुत माकूल इंसान लग रहे थे। अच्छा, यानी कि आपको मैं अच्छा इंसान लगा हूँ? हाँ, आप सिंगल हैं क्या? चलो, मुझे बहुत देर हो रही है, उठो उठो। कुछ और खा लेती ना कुछ? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। चलो, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। फोन निकाले जल्दी से, नंबर लिखे। आलिया का नंबर है, याद से उसे कॉल कर लीजिएगा एंड थैंक मी लेटर, ये भी पकड़ा दें। नहीं वो, टेक केयर। क्या मसला है तुम्हारा? उसने इतना कुछ ऑर्डर किया और तुम सब छोड़ छाड़ कर आ गई। हाँ, तो मैंने तो नहीं कहा था कि खाना ऑर्डर करो, और मैं उसके साथ खाना क्यों खाऊं? वो कौन लगता है मेरा? मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। यही मसला है तुम जैसी लड़कियों का। वैसे रोती रहती हैं कि कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे घर वाले परेशान हो। जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिले तुम लोगों को मौत आना शुरू हो जाती है। और मैं तुम्हारे साथ थी, हम लोग पब्लिक प्लेस पर थे, तुम्हें किस चीज का डर था? खा थोड़ी जाता हो तुम्हें। भाई, मुझसे ना ये लड़कों से बातें नहीं होती है। मैं नहीं कर सकती हूँ इन लोगों से कोई फालतू बातें। मैं कौन सा तुम्हें उसको डेट करने को बोल रही हूँ, फ्लर्ट करने को बोल रही हूँ? अच्छा खासा लड़का तुम्हें अप्रोच कर रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है? एक तो वो अच्छे वाले फराज साहब थे, उनको भी तुमने मना कर दिया है। अब पता है क्या होगा? अम्मा ना तुम्हारे अस्पर टाइप आदमी से पकड़कर ब्याह करवा देंगी। अच्छा बस, छोटी हो ना, छोटी बनी रहो, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ है, मुझे पता है क्या करना है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे ना तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। या अल्लाह, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा है, जिसका भला सोचो वही सुना देता है आगे से। और तुम्हारा नंबर मैं वासे भाई को दे आई हूँ, कॉल करेंगे, कॉल उठा लेना। और छोटी बहन तो हूँ सही, लेकिन बहन तो हूँ ना, तुम्हारा अच्छा ही सोचूंगी। तुम पागल हो गई और कुछ नहीं। अरे, आप इतनी जल्दी आ गई? मुझे तो लगा था कि आपको टाइम लग जाएगा। जी सर, मैं जल्दी फ्री हो गई थी तो इसलिए आ गई, और फिर ऑफिस में काफी काम बाकी है। काम तो होते रहते हैं, इंसान को खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए ना। ठीक कहा आपने। ओके सर, मैं टेबल पर जाऊं अपने? हाँ हाँ, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर। एक तो वो अच्छे वाले फराज साहब थे, उनको भी तुमने मना कर दिया। फिजा भी ना कुछ भी कहती रहती है, पागल कहीं की। तुम्हारे जाने के बाद 4 चक्कर लगाए थे फराज सर ने। तुम भी ना, काम के अलावा हर चीज में ध्यान होता है तुम्हारा। ये भी तो काम ही है, लेकिन वैसे सर फराज हैं बहुत अच्छे।
तुम कर लो ना उनसे शादी, मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हूँ? काश वो इतने प्यार से मुझे देखते ना तो जरूर कर लेती, लेकिन क्या करें, उनका इंटरेस्ट तो तुम में है। और मेरा इंटरेस्ट नए प्रोजेक्ट पर है, जिसकी ईमेल मैंने तुम्हें 3 दिन पहले कर दी थी। बताओ क्या बना उसका? ओह नो, वो तो मैं भूल गई, लेकिन कल ना पक्का डन हो जाएगा। इसलिए कहती हूँ काम पर ध्यान दिया करो, साथ काम करने वालों पर नहीं। बस थैंक यू। वैसे तुमने आंटी को बताया नहीं कि हम हनीमून पे यूरोप जा रहे हैं? हाँ बताया था ना। वैसे तो मैं पहले भी यूरोप जा चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। हाँ भाई, क्यों नहीं। शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी जाने की बात ही कुछ और होती है। फरिया के डैडी और मेरी जब शादी हुई थी ना, तो वो मुझे थाईलैंड लेकर गए थे। 1 महीना रहे थे हम लोग वहां पर, बहुत एंजॉय किया था हमने। वैसे तो हमारा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाने का प्लान था। आई थिंक एक कंट्री में तो बंदा बड़ा बोर हो जाता है। Excuse me, I have to take this call. Important है। I'll be back. मॉम, इसकी एक्स फियांसे की कॉल आ रही थी। क्या? लेकिन फरिया, ये बात तो ठीक नहीं है। अगर उस लड़की के साथ अभी भी उसका कनेक्शन है और वो इस तरह अपनी बीवी को छोड़कर जाके उसकी कॉल अटेंड कर रहा है, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। मैं बात करूंगी उससे। बात करती हूँ का क्या मतलब है? अभी उठो और जाओ उसके साथ बात करो और वापस लेकर आओ उसे यहाँ। मॉम, मैं उसको एकदम एक्यूज नहीं कर सकती। कोई मौका मिलेगा तो पूछ लूंगी ना उससे। फरिया, ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम अभी जाओ और उसे लेकर आओ यहाँ और उससे कहो कि ये बातचीत बिल्कुल खत्म करे। तुम्हारे होते हुए उसका अपने किसी भी एक्स के साथ इस तरह बातचीत करने का कोई राइट नहीं बनता, जिसके साथ उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट रह चुका हो। You're right. Okay.